ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए हमने कल कुछ निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित एक फार्मूला बताया था, उस पर आधारित आज मैं सवाल कराऊंगा। और एक्सरसाइज 6.1 है, एनसीईआरटी की बुक का है, कोई ज़्यादा टेंशन न लें। एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी और सब इस किताब से देख के हल करना। जैसे इसका चौथा सवाल है, पहले दूसरे तीसरे सवाल आसान है, आप अपने आप कर लेंगे। मैं चौथा सवाल इस पर थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा। सवाल दिया गया है कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसको हमें सिद्ध करने के लिए या देखने के लिए क्या करना है कि हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब हमने इन पॉइंटों को ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज की आप जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिनकी दो भुजाएं सेम होती हैं। अगर हम ए बी, बी सी और सी ए निकालते हैं और दो भुजाएं सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम ए बी निकालेंगे। सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम ए बी निकाल लें तो ए और बी के कोऑर्डिनेट ही लेंगे बस। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो x1 में से x2 घटाएंगे, यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं ऊपर x2 - x1 लिखा है और हम यहाँ x1 - x2 लिख रहे हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं है, चाहे x2 - x1 लिख लीजिए, x1 - x2 लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। y2 - y1 यानी इसमें से आप इसको घटाएंगे, -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर हुआ, ये -6 का स्क्वायर हुआ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये √37 आ गया ए बी का मान। इसी प्रकार अगर आप बी सी का मान निकालते हैं तो हम बी और सी के ही निर्देशांक लेंगे, अर्थात इसके और इसके निर्देशांक लेंगे। फॉर्मूला ऊपर वाला चलेगा, 6 - 7 का स्क्वायर, 4 -2 तो माइनस प्लस तो हो जाएगा, वही चीज़। और दो भुजा तो सेम आ चुकी हैं, हो सकता है तीसरी सेम आ जाए। अगर तीसरा सेम आ जाएगी तो फिर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा देखते हैं हम सी और निकालेंगे। तो केवल सी के और ए के कोऑर्डिनेट लेंगे हम। 5 - 7 -2 तो माइनस प्लस तो हो जाएगा। तो केवल 5 में तो 7 2 को स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो केवल 2 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए बी बराबर बी सी, परंतु बराबर नहीं है सी ए, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हम यहाँ पर पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवें सवाल में हमसे कहा गया है, पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। एक ए पर बैठा है, एक बी पर बैठा है, एक सी पर बैठा है और एक डी पर बैठा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। अब अगर हमें इसको देखते ही कह सकते हैं क्या ये वर्ग है। हम देख के तो नहीं कह सकते हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं सेम भी आ जाती हैं तब भी हम नहीं कह सकते वर्ग है। अगर चारों भुजाएं सेम भी आ जाती हैं तब भी वह एक समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ग प्रूफ करना है कि ये वर्ग है या नहीं है, तो केवल भुजाओं से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। यहाँ ए है तो ए के जो निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे 4 है, तो 3 4 हो गए। बी के निर्देशांक, बी कहाँ है, ये है आपका, तो एक्स पे 6 है और वाई पे 7 है, तो 6 7 हो गए। सी के निर्देशांक, सी ये है, एक्स पे 9 है और 4 है। डी के निर्देशांक, डी आपका कहाँ है, ये रहा, एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे 1 है। ये आपके कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अब हमें एक एक करके निकालना है। पहले ए बी निकालें, वही ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, √3 - 6 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग, 3 में से 6 गए 3 और 4 में से 7 गए 3, तो ये हो जाएगा 3 √2।
BC निकालेंगे 6 - 9 का वर्ग और 7 - 4 का वर्ग, पहले की तरह 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3/2 इकाई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इकाई लिख दिया है। CD 9 - 6 का वर्ग 4 - 1 का वर्ग वही 6, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गए 3, वही 3/2 इकाई। अब DA का वर्ग, DA कहाँ है, DA है और A है, तो 3 - 6 का वर्ग और 4 - 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3/2 इकाई। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चार भुजाएं सेम आ चुकी हैं, लेकिन ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण AC, तो AC निकाल लें तो A और C के कोण लेंगे, यानी इसके और इसके, तो 3 - 9 का वर्ग 4 - 4 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 0 का वर्ग 6 ही आ गया। BD भी निकालेंगे विकर्ण, B और D ही लेंगे 6 - 6 का वर्ग 7 - 1 का वर्ग, 6 में से 6 गए 0, तो ये 6 आ गया। अतः विकर्ण AC बराबर BD और चारों भुजाएं बराबर हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अतः यह एक वर्ग होगा। तो जो चंपा कह रही थी कि भाई मुझे तो ये वर्ग दिखाई दे रहा है, तो चंपा की बात यहाँ पे सही निकली है कि यहाँ एक वर्ग है।